बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक नए दिन एक नए ब्लॉग के साथ दुबई से आप सबको शाफ अली का सलाम। आज हम ट्रैवल करेंगे दुबई की बस सर्विस पे। आज मैंने एक अपने दोस्त की तरफ जाना था, तो हमारे मोहल्लेदार ही हैं वहाँ लाहौर में, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज टैक्सी पे ट्रैवल करने की बजाय बस पे ट्रैवल किया जाए, ताकि मैं भी देख सकूं कि बस पे यहाँ ट्रैवल किस तरह किया जाता है, क्या प्रोसीजर है, और साथ में आप लोगों को भी बताते हैं। तो आप कॉल करते हैं उन भाईजान को और उनसे पूछते हैं कि मैंने कौन सी बस पे आना है, किस तरफ, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा ये है कि रोड्स का डिफरेंस है, जिसकी वजह से आपको पता नहीं चलता कि मैंने किस साइड वाली बस पे बैठना है। तो सम टाइम आपने जाना कहीं और होता है और आप पहुँच कहीं और जाते हैं, तो उनको कॉल करते हैं और उनसे पूछते हैं कि मैंने किस बस पे आना है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा इमरान भाई, ये मैं ना अपनी रेजिडेंस से निकल रहा हूँ, तो मुझे ये बताएं कि रफ़ा 2 वाला जो बस स्टॉप है वहाँ से मैंने किस बस पे बैठूँगा, मतलब उस बस पे क्या मेंशन होगा? C1। चलें ठीक है, C1 के बाद मैंने जो लास्ट स्टॉप है जहाँ ठीक है वो सब उधर ही आते हैं। तो जो बस स्टॉप है जहाँ मैंने उतरना है उसका क्या है नाम? इंटरसेक्शन 1 है आई थिंक, नाइफ इंटरसेक्शन। ठीक है चलें सही है, मैं वहाँ पहुँच के आपको कॉल करता हूँ। ओ जी मैं लोकेशन भी ऑन कर लेता हूँ, मैं निकल आया हूँ बस। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़ जी। तो भाई से बात हो गई है, तो कह रहे हैं कि आप वहाँ पहुँचें, वहाँ पता चल जाएगा आपको पहुँच के। उन्होंने अपने स्टॉप का भी बता दिया, वहाँ पहुँच के फिर आप बस स्टॉप पे जाके देखते हैं। ये इनकी लिंक्ड रोड हैं जो कि मेन रोड को स्ट्रीट्स के साथ मिलाती हैं, और उनके दोनों साइड्स पे पार्किंग होती है जो कि पेड होती है। और अगर आप विदाउट पेइंग यहाँ पे पार्क करेंगे अपनी गाड़ी, तो आपको जो है वो चालान हो सकता है। वो सामने आप देख रहे हैं कि मेन रोड है, जहाँ से मैंने जाके तो बस का पता करना है। मेन रोड तक हम पहुँच गए हैं और अब हमने रोड क्रॉस करके अपोजिट साइड पर जाना है, क्योंकि वो सेंटर वाली लेन में है बस स्टैंड। तो अब रोड क्रॉस करेंगे, अभी सिग्नल ग्रीन है और सॉरी रेड है, जैसे ही ग्रीन होगा हम ज़ेब्रा क्रॉसिंग के थ्रू जो है वो रोड क्रॉस करेंगे। ये देखें, ये सिग्नल सामने रेड है, जब तक ये ग्रीन नहीं होगा कोई भी रोड क्रॉस नहीं कर सकता। ये जो कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं, इस तरह अलाउ नहीं है, यहाँ पे चालान हो जाता है। और वैसे भी सेफ्टी के एतबार से भी ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे रोड्स काफ़ी फास्ट हैं, गाड़ियाँ बहुत स्पीड से जो है वो गुजरती हैं, इसलिए काफ़ी इशू हो सकता है। तो अब ये ग्रीन होगा, फिर हम ज़ेब्रा क्रॉसिंग से जो है वो, ये ग्रीन हो गया, नाउ वी आर गोइंग टू क्रॉस द रोड। ये आगे वाला भी ग्रीन हो गया, अब हम उसको भी क्रॉस करेंगे और इस साइड पे जो है वो हमारा बस स्टैंड है, हम वहाँ जाएंगे। बस स्टैंड पे खड़े होकर बस का वेट कर रहे हैं, क्योंकि नई जगह है, नई बसें हैं, नया सिस्टम है, तो थोड़ा सा वेट करके पहले मैं देख रहा हूँ कि किस तरह से जो है वो हम बस में एंटर होंगे और दूसरा कौन सी वाली बस जो है वहाँ पे जाएगी। वैसे तो गूगल पे अवेलेबल है, बट फिर भी ये है कि अभी बस जो आएगी उनके ड्राइवर से पूछेंगे हमने नाइफ जाना है कि ये नाइफ वाली बस है अगर, तो फिर हम उसमें जगह को बैठेंगे। क्योंकि अगर यहाँ पर थोड़ी सी भी मिस्टेक कर दो आप रोड सिस्टम के एतबार से, चाहे आप ड्राइव कर रहे हो या आप टैक्सी पे हो या आप बस पे हो, तो काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए पहले हम कंफर्म करेंगे और फिर हम जो है वो बस में बैठेंगे। ये एक बस जो है वो आई थी, मैं लेट पहुंचा तो मैंने उनसे पूछा नहीं। अब नेक्स्ट जो बस आएगी उनसे पूछेंगे और फिर जो है वो उस पर जाएंगे। ये रोड के कह लें कि ये एक साइड पे रोड है और दूसरी साइड पे भी रोड है, और सेंटर में उन्होंने बस स्टैंड और बस के लिए बनाया हुआ है। अपोजिट साइड भी बसेस आ रही हैं, तो अब वो भी इसी तरह से गुजरती हैं। हमने जिस साइड पर जाना है हम वहाँ वेट कर रहे हैं और फिर देखते हैं कहाँ पर। ये बस आई है C1, हमने इसमें जाना है। सो इसके ड्राइवर से पूछते हैं कि आया ये नाइफ जाएगी कि नहीं, तो फिर हम जो है वो उसमें बैठेंगे। नाइफ बस में बैठ गए हैं। अब आई थिंक 1 या 2 स्टेशन के बाद जो है वो वाला स्टेशन आएगा जहाँ पे मैंने ड्रॉप करना है। सो बस तो माशाल्लाह काफ़ी अच्छी है। कार्ड को स्वाइप कर लिया है, अब उधर जो है कार्ड स्वाइप करेंगे, दैन फिर जो है वो जो भी उनके अमाउंट
अगर डिडक्ट होनी होगी कार्ड में से हो जाएगी। अभी बस को इंजॉय करते हैं। ये अल खलीज रोड वाला स्टॉप है, वहाँ पे रुकी है। ये सारी मार्केट है और सारा एरिया, लोग बैठ भी रहे हैं, लोग उतर भी रहे हैं। और काफ़ी अच्छा और स्मूथ प्रोसेस है कि आपने बस में बैठते हुए कार्ड स्वाइप करना है, जब आपने उतरना है तब आपने अगेन कार्ड स्वाइप करना है, तो फिर जितने भी आपकी अमाउंट होगी वो डिडक्ट हो जाएगी। हमने भी बस में बैठते हुए स्वाइप किया था, अब जब उतरेंगे तो फिर स्वाइप करेंगे। इससे नेक्स्ट स्टेशन जो है वो हमारे वाले हैं। ये असल में ट्रैफिक का टाइम होता है। परसों हम टैक्सी पे भी आ रहे थे तो यही टाइम था, 6 साढ़े 6 के करीब का, और अभी 5:30 हो रहे हैं। तो ये टाइम जो है वो दुबई की रोड पे ट्रैफिक का होता है, इसकी वजह से बस भी काफ़ी स्लो हो रही है और मेरे पास करने को भी कुछ नहीं है, तो मैंने कहा चले आपसे बातें करते हैं। दुबई का जो टूर है वो अच्छा जा रहा है। थोड़ा सा मेरे पाँव का मसला हुआ था, आप लोगों ने लास्ट व्लॉग में भी देखा होगा, इन्फेक्शन हो गई थी मेरे पाँव में, नेल इन्फेक्शन थंब में। उसकी वजह से 2 4 5 दिन मैं बिल्कुल ही बेड रेस्ट पे रहा और कहने के बिल्कुल ही पाँव को नहीं छेड़ना था। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो अब ठीक हो गया है। तो अब जो कुछ दिन बाकी हैं उसमें दुबई घूम रहे हैं और मज़ीद भी घूमेंगे। तो ये भाई की तरफ भी आना पेंडिंग था, तो आज मैंने सोचा कि इनकी तरफ चलते हैं। तो आप भी बताएं कि अगर आपका कभी दुबई चक्कर लगा है तो आपने दुबई में क्या क्या देखा है, कमेंट करके लाजमी बताएं। अल खलीज वाले स्टॉप से जब हम राइट हुए हैं, राइट टर्न किया हमने, तो ये सारी मार्केट जो है वो मोबाइल फ़ोन्स की है। और मोबाइल फ़ोन्स के बाद यहाँ पे ऑटो स्पेयर पार्ट्स की हैं, दोनों साइड पे, रोड्स की दोनों साइड पे। अगर आप देखें तो यही मार्केट है और जहाँ पे काफ़ी रश है। तो मेरा तो दिल कर रहा है कि मैं कल या परसों सुबह में निकलूँ और यहाँ आके ये सारी मार्केट एक्सप्लोर करूँ। तो देखते हैं अगर टाइम मिलता है तो यहाँ भी चक्कर लगाते हैं। ये सारी मार्केट जो है वो आई थिंक मोबाइल फ़ोन्स की होलसेल लग रही है मुझे, और कार के जो स्पेयर पार्ट्स हैं ऑटो, वो भी मुझे होलसेल ही लग रही है, क्योंकि काफ़ी रश है और काफ़ी ज़्यादा जो है वो शॉप्स हैं यहाँ पे। तो अगर आपने भी कभी कुछ लेना हो दुबई आके मोबाइल्स का या कार्स का, ऑटो का, तो यहाँ पे चक्कर ज़रूर लगाएं। अनाउंसमेंट हो गई है हमारे स्टॉप की कि नाइफ वाला स्टॉप आ गया है और आई थिंक कि आ गया है। सो अब हम यहाँ पे उतरेंगे और फिर जो है वो इस दिस नाइफ स्टॉप, जो नाइफ वाला स्टॉप आ गया है और हम यहाँ पे कैसे ओपन होगा ये? ओके, सो मैं बाहर निकल आया हूँ। पहले डोर ओपन नहीं हुआ था, मैंने कार्ड फाइट कर लिया था, बट मुझे पता नहीं चला कि दरवाज़ा ओपन कैसे होना है। सो अब हम यहाँ पे पहुँच गए हैं और कॉल भी आ गई है भाई की। अस्सलाम वालेकुम जी, इमरान भाई कहाँ से आप? मैं ये नाइफ उतर गया हूँ। जी जी, ओके ओके, चलें आ गए। भाईजान ने देख लिया है, अब वो आ रहे हैं। मैं तो एकदम शॉक ही हो गया कि भाई अगर ये ओपन ना हुआ दरवाज़ा तो मैं कैसे उतरूँगा। तो फिर मैं आगे ड्राइवर के पास आया तो उसने कहा कि यहाँ से ओपन होना है। मैंने तो पूरा ख्याल रखा हुआ था, वो मुझे इसीलिए कॉल की है। हाँ, मैं पैसों निकल गई है। मुझे भी इसीलिए पता नहीं चला ना, मुझे पता नहीं था कि डोर ओपन कैसे होना है। वो तो मैंने जब उसको आगे कहा तो उसने कहा आपने उतरना है, मैंने कहा हाँ जी। फिर उसने जो है ना वो दरवाज़ा ओपन किया। इमरान भाई भी यही कह रहे हैं कि मैं देख रहा था कि बस आ गई है लेकिन शाफ उतरा नहीं है। तो मैं उनको भी यही बता रहा हूँ कि वो दरवाज़ा ही नहीं खुला। फिर उन्होंने मुझे बताया कि वहाँ पे सेंसर है जहाँ से डोर ओपन होना है। सो डोर हमने ओपन कर लिया है और ये इमरान भाई हैं जिनके पास मैं आया हूँ और इनकी रेजिडेंस है यहाँ पे, काफ़ी अर्से से ये दुबई में है। तो चलते हैं और देखते हैं कि ये यहाँ पे कहाँ रुके हुए हैं। इमरान भाई के रूम में आ गए हुए हैं। अब नमाज़ का टाइम हो गया मगरिब की, तो वो वज़ू करने लगे। मेरा वज़ू है, फिर इंशाल्लाह नमाज़ पढ़ने जाएंगे। तो मैंने सोचा कि आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे किस तरह से जो है पढ़ा जाता है। ये एक बेड ऊपर है, एक बेड नीचे है और इनके रूम में तो 2 ही लोग हैं। वैसे बेड 4 हैं लेकिन रूम में लोग 2 ही हैं। लेकिन ऑल ओवर तो अगर हम देखें तो जो फैमिलीज़ के साथ नहीं है, जो सिंगल रहते हैं, वो इसी तरह से एक रूम में 8-8, 9-9, 10-10 लोग जो है वो रहते हैं। सो इतना आसान नहीं होता परदेस आके रहना, घर से दूर। लगता तो है कि जी दुबई जा रहे हैं, लेकिन दुबई में रहना इतना आसान भी नहीं है। सो
बहुत सी चीज़ों को हैंडल करना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है। मैंने सोचा था कि एक व्लॉग बनाऊं दुबई की रियल लाइफ पे, लेकिन वो जिस दोस्त के पास जाना था अभी उसके साथ टाइम मैनेज नहीं हो सका। लेकिन थोड़ा सा मैंने क्या बता दूं इसी व्लॉग में कि इतना आसान नहीं है परदेश में आके आना। तो जब भी आप आएँ अकेले रहने के लिए तो माइंड बना के आएँ कि हाँ भाई इस तरह की प्रॉब्लम्स, इस तरह के इशूज़ जो हैं वो फेस करने पड़ सकते हैं। नमाज़ पढ़ ली थी और ये मार्केट देख रहे थे थोड़ी सी, तो अब इमरान भाई कहते हैं क्या है आपको समोसा चाट खिलाते हैं। यहाँ की कोई बड़ी मशहूर समोसा चाट है, वो खाने के लिए आए हैं। अब वो खाते हैं, फिर इंशाल्लाह वापसी के लिए निकलेंगे क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया है और बस में ही वापस जाना है। तो इंशाल्लाह वापस जाते हैं फिर। चाट खा लिया, बड़ी मज़े की चाट थी। अब बस रूम से अपना बैग पिक करना है और फिर इंशाल्लाह जो है वो वापसी के लिए निकलते हैं। उसी तरह से जैसे बस पे आए थे वैसे ही जाएंगे। और अब ध्यान रखना है कि गेट कैसे खुलता है। बस रूम के आगे हैं बैग पिक करने के लिए। अब बस का वेट कर रहे हैं, बस स्टैंड पे आ गए हैं, बस आई है, उससे पूछते हैं कि ये दफ़ा पे जाएगी या नहीं। चले ठीक है, ओके इमरान भाई। ये बस आ गई है, मैं बस में बैठते हैं तो चलो पूछते हैं बस वाले से। रफ़ा 2 C1 ये वाली जो बस है वो नहीं जाएगी वहाँ पे, वो C1 जिस पे मैं आया था उसी पे ही जाएंगे हम। वो कह रहा है ये नहीं जाएगी, C1 जाएगी। C1 जान के पूछे थे क्या कह रहे हैं, वो मुझे छोड़ने एक्चुअली स्टॉप पे आए थे। तो C1 आएगी तो फिर इंशाल्लाह C1 पे बैठ के चलते हैं। तो ये आई है दूसरी वाली बस, इसमें बैठते हैं, चला पूछते हैं फिर। रफ़ा 2 बस में आ गए हैं और अब हम बैठेंगे पीछे, पहले हम आगे बैठे थे। बैठा जहाँ से वापस आना था, हम उतरे थे उसके अपोजिट साइड पे स्टॉप था और वहाँ से बैठ के अब मैं जा रहा हूँ अपने स्टॉप की तरफ। अनाउंसमेंट हो गई है मेरे वाले स्टॉप में जहाँ मैंने उतरना है, जो घर के पास है, बस वहाँ में उतरते हैं। और इंशाल्लाह काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा बस का भी। अब तो लग रहा है काफ़ी आसान है ट्रैवल करना दुबई में। पहले तो लगता था टैक्सी बुलाओ, ये करो, लेकिन बस में ट्रैवल करने की वजह से अब लग रहा है कि ये एक आसान सफ़र है। आप इजीली जो है वो कहीं ना कहीं मूव कर सकते हो, क्योंकि ऑल ओवर दी दुबई कहीं पे भी आपने जाना हो तो आपको बस मिल जाती है या आपको मेट्रो मिल जाती है, तो आप ट्रैवल कर सकते हो। लेकिन मैंने किया नहीं था इतने दिन में, आज किया है, एक्सपीरियंस अच्छा रहा है, समझ आ गई है सिस्टम की, तो ये मज़ेदार चीज़ रही है। स्टॉप आ गया तो कार्ड को स्वाइप करते हैं और बाहर निकलते हैं। बस से उतरने के बाद अब घर की तरफ वापस जा रहे हैं। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा बस पे सफ़र करने का। आप भी अगर दुबई आएँ तो ज़रूर जो है वो दुबई की बस सर्विस को एक्सप्लोर करें। काफ़ी अच्छा जो है वो कंफर्टेबल ट्रैवल है। सो अब ब्लॉग को यहीं पेंड करते हैं। आपसे वही रिक्वेस्ट के चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपको कैसा लग रहा है मेरा ब्लॉगिंग वाला एक्सपीरियंस। सो अगले ब्लॉग तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।